Good morning, parents. Namaste. Myself Ashish Sumra. I welcome you all again in Saraswati Group of Education. Parents, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कुछ अलग अलग डिफरेंट मैटर्स पे, अलग अलग मुद्दाओं पे, जैसे कि स्टूडेंट्स का ट्रांजिशन पीरियड। बच्चे प्रेप सेक्शन से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हैं तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। एक और मुद्दा हम लेंगे आज, वर्कशीट्स। जो डिफरेंट वर्कशीट्स आप लोगों को मिलती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक बात करेंगे हमारे ऑनलाइन एडवाइजरी लेक्चर्स के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे लाइव लेक्चर्स जो हम लोग जल्दी ही सब्जेक्ट वाइज शुरू करने जा रहे हैं, और इसके साथ बात करेंगे लास्ट में हमारे वीडियो लेक्चर्स एंड वर्कशीट्स की क्वालिटीज़ पर। तो आइए पेरेंट्स, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारे अपने बच्चों के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बच्चों के ट्रांजिशन पीरियड। प्रेप सेक्शन से जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर एंटर होता है तो एक ये ट्रांजिशन पीरियड है जहां पर बच्चे की दुनिया के अंदर काफी सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं। किसी भी जगह पे जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, प्ले हाउस के अंदर जब बच्चों की हम एंट्री कराते हैं, प्ले हाउस, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, इन जनरल क्या होता है, हमारा सिर्फ एक मोटिव रहता है कि बच्चे स्कूल को पहचाने, बच्चे स्कूल जाना शुरू करें, समझे कि हाँ कुछ घर से अलग भी एक दूसरी दुनिया है। उस दुनिया के साथ बच्चे अपने आप को मिक्स करने की कोशिश करें। तो उसके लिए बनते हैं प्रेप सेक्शंस। और प्रेप सेक्शंस को अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो प्रेप सेक्शन के अंदर जो उनका सिलेबस डिजाइन किया जाता है, जिस तरह से बच्चों को वहां पर संभाला जाता है, रखा जाता है, वो सब भी इन्हीं सब चीजों के ऊपर बहुत खास ध्यान देके किया जाता है। बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स ये डेवलप हो, इसके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं। हम सिलेबस का अगर देखें, प्रेप सेक्शन प्ले हाउस से लेकर सीनियर केजी तक का जो अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस भी इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं। इवन उसकी टेक्स्ट बुक्स अगर हम देखें तो वो भी उसी तरह से डिजाइन की जाती हैं, जहां पर हर एक कंसेप्ट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज, कभी कभी डिफरेंट प्लेस, कभी कभी हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकली हर एक चीज को सिखाने का, समझाने का एक अलग ही तरीका होता है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर प्रेप सेक्शन में बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे तो बच्चे कभी भी स्कूल के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, और अपने घर से अलग जब भी बच्चों को हमें आगे सिखाना है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए प्रेप सेक्शन होते हैं। और जब बच्चा प्रेप सेक्शन से बाहर निकलकर फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड या फर्स्ट टू एट्थ स्टैंडर्ड वाले डिपार्टमेंट में किसी भी स्कूल में जाता है तब बहुत बड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं। अभी तक जहां बच्चे के पास हर एक चीज को सिर्फ एंजॉय करने के लिए, प्ले करते हुए सीखने की चीजें थी, अब बच्चे के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स डेवलप करने की बात आ जाती है। अब बच्चे ग्रोन अप हो गए हैं, बड़े हो गए हैं तो उनकी जरूरत थोड़ी सी अलग हो जाती है। सेल्फ डिपेंडेंसी सबसे बड़ा मैटर हो जाता है। अभी बच्चे को हम फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड में सबसे पहली जो चीज होती है कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने, उसमें बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ये एक बात बहुत बड़ी, बहुत अलग आ जाती है। सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और इन अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट टीचर्स भी अलग अलग हो जाते हैं। जहां शायद अभी तक प्रेप सेक्शन में एक या दो दीदी पूरा दिन रहते थे, अब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स, सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जहां बच्चे अब तक एक लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्क कर रहे थे, अभी हिंदी, गुजराती जैसी दो नई लैंग्वेजेस ऐड हो जाती हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग हो जाने की वजह से, हर एक अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट लेने की वजह से काफी सारी चीजें होती है जहां पर बच्चों को अब एडजस्ट करना पड़ता है और ये हमें उनको सिखाना होता है। टीचर्स के कुछ अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं पढ़ाने के, बच्चों की ग्रास्पिंग अलग अलग डिफरेंट हो सकती है। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 15 दिन, 1 महीना, और कभी कभी कुछ बच्चों को शायद एडजस्ट होने के लिए 2 महीने जैसा टाइम लगता है। तो जहां पर टीचर्स बच्चों को समझ रही है, वहीं पर बच्चे भी टीचर्स को समझ रहे हैं। तो एक यहां पर आप लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि आप देखिए कि जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, उस ट्रांजिशन पीरियड में आपके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने तो उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा उनको अपने आप से सारी चीजों को समझने की कोशिश करने दीजिए। और ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है।
जब बच्चे प्रेप सेक्शन से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं तो शुरू में 8-10 दिन 15 दिन थोड़ा कंसर्न, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद में सब एकदम इजी और स्मूथ हो जाता है। इस साल भी होगा, 100% होगा। वी ऑल आर रेडी फॉर दैट एंड वी वांट फ्रॉम यू पेरेंट्स, आप लोगों को भी इस चीज के लिए अपने आप को रेडी रखना है। जैसे मैंने कहा कि चीजें बदलेंगी, स्टाइल बदलेंगे, प्रेप सेक्शन में काम करने के तरीके अलग होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ में काम करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज है वर्कशीट्स के बारे में हमें कुछ पेरेंट्स ने बोला कि साहब आप वर्कशीट की एक साथ हमें पूरी बुकलेट दे दीजिए। जिस किसी भी प्रेप स्कूल में वो पढ़कर आए हैं, इन जनरल किसी भी प्रेप स्कूल में वर्कशीट्स एक साथ दे दी जाती हैं। अगेन जैसा मैंने बोला कि सिलेबस पहले से ही उस हिसाब से डिजाइन होता है कि बच्चों को कैसे थोड़ा मजा कराते हुए पढ़ाना है। पूरे साल की वर्कशीट देखें तो 70, 80 या 100 वर्कशीट्स, तो उसकी एक बुकलेट इजीली तैयार होकर हमारे हाथ में आ जाती है। और जब बच्चा यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, खासतौर पर हमारी जो संस्था, हमारे जो इंस्टीट्यूट के मेथोडोलॉजीज हैं पढ़ाने की, उसमें आपने देखा होगा टाइम टेबल में कि 14 to 15 लेक्चर्स पर वीक हैं और हर एक लेक्चर के साथ एक वर्कशीट है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक महीने के अंदर विद इन अ मंथ 50, 60 to 70 और मे बी मोर देन दैट 70, 80 वर्कशीट एक मंथ के अंदर आ जाती है। तो एक साथ ये सभी वर्कशीट का एक्यूमुलेशन और एक बुकलेट बना के देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके साथ साथ ही हमारी बुक्स भी सभी इस साल नई है। हमने अपने सिलेबस को, अपनी बुक्स को काफी अपग्रेड किया है, नई बुक्स हैं। तो नई बुक्स को एक साथ प्रिपेयर करना ये भी थोड़ा सा टफ वर्क रहता है। इसके ऊपर और एक खास, आप लोग जब ओरिएंटेशन मीट में आए होंगे तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वर्कशीट्स के जो आंसर्स भी हम आपको देंगे पर उसके नेक्स्ट आने वाली वर्कशीट के साथ। वर्कशीट के आंसर हम उसी वर्कशीट के साथ नहीं देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा अपने आप से बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। तो अगर हम बुकलेट बनाएंगे तो बुकलेट के अंदर आंसर्स भी सारे साथ में आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम बुकलेट के कंसेप्ट को 1 to 5th स्टैंडर्ड में फॉलो नहीं कर पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली हम इस चीज की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वर्कशीट ऐसी ना आए आपके पास कि जिसमें आपको कंपलसरी प्रिंट लेना पड़े। हाँ, कुछ अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या स्पेसिफिक कंसर्न आता है तो शायद वंस इन अ व्हाइल आपको वर्कशीट का प्रिंट लेना भी पड़े, पर हमारी तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है कि आपको वर्कशीट्स के प्रिंट्स मिनिमम लेने पड़े, ऐसा हम काम आपको करके दें। तो वर्कशीट्स को प्रिंट लेना, उसके लिए बार बार मार्केट में जिरोक्स वाले की शॉप तक जाना, ये कंसर्न भी आपका काफी हद तक इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात करें एडवाइजरीज की, तो एडवाइजरी के लिए कुछ खास चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे कि आप जब बच्चे को अपने एडवाइजरी में बिठाते हैं तो फोकस बच्चे के ऊपर रखिए। ऑब्जर्व किया हमने अलग अलग कि कभी पीछे से आपका पूरा घर फोकस में आ रहा है या बच्चा फोकस में नहीं है, पेरेंट्स फोकस में है। तो पेरेंट्स से यहाँ पर खास रिक्वेस्ट है कि आप खुद मोबाइल के कैमरा के फोकस में ना आए एडवाइजरी में, बच्चे को फोकस में रखिए, उसको आने दीजिए, उसको फेस करने दीजिए, उसको आंसर देने दीजिए। पीछे से गाइड मत कीजिए कि बेटा ऐसे बोलो, बेटा वैसे बोलो, बोलने दीजिए उसको। जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करेंगे बोलने की, तब तक अपने आप से वो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिए, जब एडवाइजरी में बच्चे बैठे होते हैं तो पूरा का पूरा फोकस बच्चे के ऊपर होना चाहिए। आप बैठिए साथ में, डेफिनेटली बैठिए कि कोई टेक्निकल इशू है, टेक्निकल कंसर्न है तो वहां पर आप बात कर सकते हैं टीचर के साथ। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो भी आप टीचर से बात कर सकते हैं, पर प्लीज जितना बन सके चलती एडवाइजरी में बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप जब एक किसी भी मुद्दे की बात करते हैं, जब आप कोई एक चीज टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, हो सकता है वो डिस्कशन, वो कंसर्न सिर्फ आपका अकेले का हो सकता है कि टेक्निकल इशू, या हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कंसर्न आपको दिख रहा हो, बाकी बच्चों को ना हो। तो जब हम बीच में इंटरप्ट करते हैं तो पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, टीचर की कंटिन्यूटी टूट जाती है, टीचर अपने उस वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए। साथ ही आपने देखा होगा कि पहले जब हमने पिछले वीक, पूरे वीक में एडवाइजरी की तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक ही ग्रुप था। अभी लास्ट मंडे से, कल से हमने ग्रुप भी 2 कर दिए हैं, डिवीजन ए, डिवीजन बी, जिसमें बच्चों की संख्या भी कम हो गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो गए हैं। ऐसा करने से अभी टीचर का फोकस और ज्यादा बढ़ेगा बच्चों के ऊपर, और फायदा होगा बच्चों को। तो बच्चों को क्या फायदे होंगे उसके लिए हम पूरी तरह से यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। पर आप प्लीज ध्यान रखिए कि एडवाइजरी के बीच में आप प्लीज अपने आप को फोकस मत कीजिए, बच्चों को फोकस कीजिए फॉर स्टूडेंट्स बेनिफिट। ओके, एक और चीज है लाइव लेक्चर्स। अभी हम लोगों ने सैटरडे को आप लोगों को टाइम टेबल्स भेजे, इसके अंदर हमने बिल्कुल स्पेसिफाई करके दिया था कि लाइव लेक्चर 28 जून 2021 मंडे से स्टार्ट होगा।
लाइव लेक्चर 28 जून मंडे से स्टार्ट होगा, पर कहीं पर शायद कुछ सर्कुलर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किए पेरेंट्स ने। हमारे पास कुछ पेरेंट्स के कंसर्न्स आए कि साहब लाइव लेक्चर की लिंक हमें नहीं मिली। तो आप प्लीज जो भी आप लोगों को सर्कुलर्स मिलते हैं, जो भी चीज हम यहाँ से आपको मैसेज भेजते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें। नहीं समझ में आता है डेफिनेटली कॉल कीजिए, पर बिना पढ़े, बिना उस चीज को समझे आप प्लीज इस तरह से कॉल करते हैं तो पूरी यहां पर सिस्टम बिखर जाती है। और उसमें भी कॉल करने के लिए आपको बताया कि आप 11 to 12 इन बिटवीन इसमें फोन करें। आप जब अलग अलग टाइम पे फोन करते हैं तो अलग अलग जगह पे टीचर्स अपनी एडवाइजरी में हो सकते हैं, लाइव लेक्चर्स में हो सकते हैं, अपने वीडियो शूटिंग में हो सकते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस ना हो और आप लोगों को भी एकदम इमीडिएट रेस्पॉन्स हमारी तरफ से मिले, इसके लिए अगर जितना पॉसिबल हो सके आप 11 से 12 बजे के बीच में ही कॉल करें। इस चीज का खास ध्यान रखें। इसके साथ बात करूंगा लास्ट एक छोटी सी कि हमारे वीडियो लेक्चर्स एंड जो हम डेली बेसिस आपको वर्कशीट्स भेजते हैं उसकी क्वालिटी की। देखिए बहुत मेहनत हो रही है, यहाँ पर टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, पर कहीं कहीं पे हो सकता है कि शायद टीचर के गेस्चर, टीचर के हाव भाव, टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन से शायद आपको थोड़ा सा कहीं पर कुछ कंसर्न दिखे, आपको लगे कि ये टीचर क्यों इस तरह से है। तो एक बहुत छोटी सी बात आपको बोलूंगा कि ये जो वीडियो अभी आप लोग मेरा देख रहे हैं, मुझे भी इस वीडियो को बनाने के लिए 3 दिन तक प्रिपरेशन करनी पड़ी, जबकि मुझे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में बिल्कुल भी किसी तरह से कभी कोई हेजिटेशन होता ही नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। फिर भी जब कैमरा फेस करने का नंबर आता है तो डर लगता है, हल्का सा मन के अंदर थोड़ी सी कहीं कहीं पर हेजिटेशन होती है। तो यही हेजिटेशन टीचर्स के फेस पर भी होती है कभी कभी जब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है, किसी भी तरह की कोई कंसर्न आपको दिख रही है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। टीचर्स हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के हमने हमारे सभी टीचर्स को सिलेक्ट किया है। बहुत लंबे चौड़े हमारे सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, काफी सारे इंटरव्यूज के राउंड होते हैं, हम लोग डेमो लेक्चर्स भी लेते हैं, उसके बाद टीचर्स सब अपॉइंट किए जा रहे हैं। टीचर्स हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। धीरे धीरे आप देखिए सारी चीजें बहुत अच्छे से सब सेट हो जाएंगी। वर्कशीट्स या वीडियो क्वालिटी में कहीं पर भी आपको कोई चीज ऐसी नजर आती है जहां आपको लगता है कि हाँ और अच्छा हो सकता है, तो हम आपके सजेशंस आपसे लेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम आपको फीडबैक फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, उसमें हम आपसे सजेशंस लेंगे। आप अपने सजेशन हमें बताइए। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने हमेशा एक ही चीज सोची है कि कैसे स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा हम कुछ दे सकें, कैसे हम एक लेवल और आगे जा सकें, और उसके लिए हमेशा तैयार हैं। उसके लिए अगर हमें कई अच्छे सजेशंस आपसे मिलते हैं, हमारे टीचर से मिलते हैं, या बाहर से कहीं से मिलते हैं, या अगर बच्चे की तरफ से भी हमें सजेशंस मिलते हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। हाँ, वो सजेशन हमारी संस्था के नॉर्म्स के साथ फिट होना जरूरी है। अगर कोई चीज ऐसी हमारे सामने आती है कि जहां पर संस्था के नियम के हिसाब से हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो शायद हो सकता है हम कभी आपको ना भी बोलें कि सॉरी मैम, सॉरी सर, इट इज नॉट पॉसिबल, बट वी आर ऑलवेज देयर for students, we are always there for our kids, and believe me, अगर आप और हम मिलकर थोड़ा सा सोच समझकर अच्छे से एक दूसरे की चीजों को समझ कर अगर बढ़ेंगे, बच्चों के लिए सोचेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे, तो बच्चों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना आज का ये संबोधन, आज का वीडियो आप लोगों के सामने बंद कर रहा हूं। थैंक यू, और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। थैंक यू, नमस्ते।